तो चाहे एक ट्रेडर को हो प्रॉफिट या हो लॉस, दिमाग में एक ही चीज आता है, क्वांटिटी को कब इंक्रीज करें। क्योंकि अगर लॉसेस होते हैं तो लगता है कि क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे जल्दी से रिकवर हो जाएगा, एंड प्रॉफिट होता है तो फील होता है कि यार सही कर रहा हूं, छोटा पैसा क्यों कमाऊं, अब बड़ा पैसा कमाते हैं। ये सारा चीज अगर आपके माइंड में आता है कि क्वांटिटी को कितना बढ़ाना है, क्वांटिटी को कब बढ़ाना है, क्वांटिटी को कब नहीं बढ़ाना है, ये कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में आ रहा है, चाहे आप इंट्राडे स्टॉक में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, स्विंग ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, सबके लिए लागू होता है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं कि क्वांटिटी इंक्रीज करने का प्रोसेस क्या होगा एंड किस किस सिचुएशन में क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है। देखो सबसे बड़ा बात क्या है ना, क्वांटिटी इंक्रीज कब करना है, मे बी ये चीज आप खुद भी पता कर लो या कहीं और से भी पता कर लो, बट कब क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप नहीं समझे फिर आप लूप में फंस जाओगे, मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। बहुत सारा एफर्ट करके मान लो आपने थोड़ा प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट आपका झटके में निकल जाएगा अगर आपको पता नहीं चलेगा कि कब आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते। देखो सबसे पहली बात, एक गेम खेलते हो आप, उसमें लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, 4 5 होता है सारा लेवल। बट जब आप उस गेम में स्टार्ट करते हो खेलना तो पहला लेवल भी आपको हार्ड लगता है, बट एक समय के बाद वो लेवल आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि आप उसमें मल्टीपल टाइम्स जो है फंस चुके हो, हार चुके हो, निकलते हो, वापस से गेम में एंटर कर, तो आपको पता रहता है कि किस टाइप का डिफिकल्टीज इस लेवल में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग कैंडी क्रश नाम का एक गेम होता था वो खेलते थे। आप जिस लेवल पे पहले फंसते होगे उस लेवल को अगर अभी खेलोगे तो आपको बच्चा जैसा लगेगा। अगर मान लो आप 500 600 लेवल को क्रॉस किए होगे तो 2-3 लेवल जो होता है ना शुरुआत जब आप गेम किए हो वो लेवल आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। बट जो कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है वो लेवल भी उसको हार्ड लगता है। आपको भी हार्ड लगा था शुरुआत में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड जो है एक एक स्टेप करके चीजों को अडेप्ट करती है। इसका भी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है माइंड का। तो सुनो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग साइंस बता रहा हूं, जिस चीज को अगर आपने समझा तो आपको यह भी जवाब मिल जाएगा कि क्वांटिटी कब बढ़ाना है। उसे नहीं भी मिले तो मैं तो दे ही रहा हूं। जब भी आप मान लो 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, अगर आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है कि आप क्वांटिटी बढ़ाने के पीछे दिमाग लगाओ। अगर पैसा लूज हो रहा है तो वहीं से खत्म हो गया। आप 50 से 25 आ सकते हो, बट आपको 50 से 75 नहीं जाना है, 50 से 100 नहीं जाना है। लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए सबसे पहला जो टारगेट है वो पहले ब्रेक इवन आना है, प्रॉफिटेबल होना है, उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज जो है वो बात का बात है। बट जो ट्रेडर बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मार्केट से पैसा लेके आ रहे हैं, उनके माइंड में आता है कि क्वांटिटी को कब बढ़ाएं, और कई बार वो लूप में फंसते हैं। होता क्या है, जब आप मान लो 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखते हो। मान लो 5000 का प्रॉफिट देख रहे हो, 3-4000 का लॉस देख रहे हो। ये आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग कंडीशनड हो गया होता है। आप उसी टाइप का प्रॉफिट के साथ कंफर्टेबल फील करोगे, उतना लॉस आपको भी एडेप्टेबल लगेगा, एक्सेप्टेबल लगेगा। लेकिन जब आप इस चीज में मान लो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सही जा रहे हो, कंसिस्टेंट मान लो मार्केट में पैसा लेके आ रहे हो, छोटा मोटा लॉस दे रहे हो, डिसिप्लिन रूल सब फॉलो कर रहे हो, तो एक समय के बाद ये जो 5000 का प्रॉफिट कमाते हो मार्केट से, वो आपको छोटा लगने लगेगा आपके माइंड को। मान लो अगर आप कोई स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो, यहां पे भी थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। अगर स्ट्रेटेजी में काम कर रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप एग्जिट करते हो, तब तो फिर आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, तब आपके माइंड में ये सब चीज नहीं आएगा। मगर आप अगर एक ट्रेंड फॉलोअर हो या फिर ऐसा ट्रेड करे हो, मार्केट देख के एग्जिट करते हो, कभी छोटा प्रॉफिट भी बनता है, कभी बड़ा प्रॉफिट भी बनता है, जो कि मोस्टली ट्रेडर ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करो या फिर स्टॉक इन्वेस्टिंग जो भी बात हो, वहां पे आपको वो प्रॉफिट 5000 का एक समय के बाद छोटा लगेगा। फिर क्या होगा ना, आपका माइंड कंफर्टेबल हो जाता है उस लॉस के साथ, तो फिर वो आपको सपोर्ट करता है कि आप थोड़ा बड़े टारगेट के लिए जाओ। आप थोड़ा सा और बड़े टारगेट के लिए जाते हो। 5000 से स्टार्ट किया था क्योंकि आपको पहले डर लग रहा था 100 क्वांटिटी में कि 100 क्वांटिटी है, 2-3 हजार शुरुआत में बुक किया था, बट धीरे धीरे 5 से आपका जड़ स्ट्रांग हो चुका होगा, आप 7 में जाओगे, 7 से 8 में जाओगे, 8 से 10 में जाओगे। फिर एक समय ऐसा आता है कि आप उसी क्वांटिटी से, सेम क्वांटिटी से 2x 3x ज्यादा का रिटर्न आप अचीव करते हो मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 कर रहे थे, 5 से 15 to 18 पहुंच जाएगा वो चीज प्रॉफिट आपका। वहां पे आपके माइंड को फील होगा कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब इससे आगे मैं जा नहीं सकता हूं, इस क्वांटिटी में जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है ऑलमोस्ट मैं उस चीज को टच कर रहा हूं। आपका माइंड कहेगा कि यार जितना प्रॉफिट मैं बनाना चाहता हूं अब लॉजिकली पॉसिबल नहीं है 100 क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहां पे उससे ज्यादा मतलब मार्केट में मान लो पहले आप 50 पॉइंट कैप्चर करते थे बैंक निफ्टी ऑप्शन में, आपने किसी दिन 200 पॉइंट अचीव किया। 200 पॉइंट नॉर्मली डेली तो अचीव होगा नहीं, अब आपका माइंड सैचुरेशन पॉइंट पे जाएगा। इस जगह अगर आप अपना क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फिर आप लेवल 2 पे जाओगे, क्योंकि एक लेवल को आपने पूरा राइड किया। मतलब कि जिस तरह मैंने गियर वाला एग्जांपल आपको पहले भी दिया था कि आपने गाड़ी स्टार्ट की, मान लो गियर 1 पे है, उसका एक स्पीड लिमिट होता है 0 से 10 तक या 0 से 5 तक। आपने 0 से 5 तक राइड किया, एक्सेलरेटर पूरा लिया, लेकिन अब उस गियर का एक लिमिटेशन आ जाता है कि आप कितना भी एक्सेलरेटर ले लो लेकिन आप उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि उसका लिमिटेशन वहीं पर है। उस जगह आपको गियर शिफ्ट करना है, यानी कि आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। कितना? सीधे 1 नंबर से 4 नंबर गियर पे चले जाना है? नहीं, 2 नंबर गियर पे जाना है। आप सोचो कि मान लो आप एक बाइक ही चला रहे हो, 1 नंबर गियर में आप चाहे कितना भी एक्सेलरेटर ले लो,
आप अगर पीक पॉइंट पे पहुंचे हो, सीधे 4 नंबर लगाओगे तो क्या होगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा और कभी कभी बंद भी हो सकता है आपका गाड़ी। उसी टाइप से ट्रेडिंग में भी है, एक गियर के पीक पॉइंट तक आपको पहुंचना है। 100 क्वांटिटी में जब आप पीक पॉइंट पे पहुंचे, अब आपको जाना है 150 या फिर 125 क्वांटिटी पे। डबल नहीं करना है, 20 से 30% ही इंक्रीज करना है। अब आप गियर नंबर 2 पे आए, उसको भी आप राइड करोगे कब तक, पीक पॉइंट तक। इसी टाइप से, इससे देखो अब होता क्या है, एक ट्रेडर का जो माइंड होता है वो 2 डायरेक्शन में कभी कभी जाता है। एक होता है परसेंटेज टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एक होता है अमाउंट वाला जो प्रॉफिट होता है उसमें। मान लो अब जब आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आपका जो माइंड है वो परसेंटेज वाला पे फोकस करके हाईएस्ट पॉसिबल परसेंटेज रिटर्न बनाने के पीछे जाएगा। बट जब आप बड़े क्वांटिटी में जाओगे ना, मान लो आपने 100 क्वांटिटी से सीधे 500 क्वांटिटी पे जंप किया, या 100 क्वांटिटी से सीधे 200 क्वांटिटी पे जंप किया, 250 पे जंप किया, तो आपका माइंड वो परसेंटेज रिटर्न से घट के अमाउंट रिटर्न पे चला जाएगा कि आप 5000 कमा रहे थे, वो 5000 आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। अब वो 5 मिनट लेके आप मार्केट से चले जाओगे, आपका रिटर्न रह गया सेम, भले हो सकता है थोड़ा ज्यादा कमा भी लिए, बट परसेंटेज में मान लो पहले आप 50 पॉइंट कैप्चर करते थे तो आप 15 पॉइंट में आ गए। तो एज अ ट्रेडर आपने ग्रो नहीं किया। यहां पे आप एज अ ट्रेडर इस चीज पे देखो ध्यान से, आपने ग्रो किया ही नहीं, आप उल्टा पीछे चले गए। तो आप अगर इस मेथड से क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो एज अ ट्रेडर आप साथ में ग्रो भी कर रहे हो। अमाउंट वाला प्रॉफिट से कभी कोई ट्रेडर नहीं बन सकता है, आपको हमेशा परसेंटेज वाला ग्रोथ को पकड़ना है। आप जब 100 क्वांटिटी में परसेंटेज में गए, सेम 50 पॉइंट कैप्चर करते करते 50 से 100 किया, 150 किया, 200 किया, हाईएस्ट पे पहुंच गए, उसके बाद फिर आप 100 क्वांटिटी में आए, फिर स्टार्ट होगा गेम 50 से। वहां पे 150 पॉइंट नहीं चलेगा, क्योंकि माइंड आपका कंडीशनिंग हो जाता है वो अमाउंट वाले प्रॉफिट में। यार 10,000 का प्रॉफिट है, मैं 12,000 कमा लिया। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रॉफिट में आप चलो अमाउंट वाला प्रॉफिट ले लोगे, बट लॉस में क्या हुआ ना, कभी कभी आप परसेंटेज वाले लॉस में फंस जाओगे, क्योंकि आपका आदत है 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का। अब यहां पे आप पॉइंट वाइज कम बुक कर रहे हो बट प्रॉफिट सेम हो जा रहा है, पर कभी लॉस में आप मिस्टेक कर दोगे। तो इसीलिए स्टेप वाइज स्टेप चलना ज्यादा बेटर है। 100 क्वांटिटी से जब वही बताया मैंने कि गियर का पीक पॉइंट नहीं आता है तब तक गियर चेंज नहीं करना है। फिर ऐसे कर करके आपको 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, ट्रेडिंग में गियर का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 5th गियर में ही जा सकते हो, अनलिमिटेड गियर्स है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है कि 4th गियर पे मुझे पहुंचना है तुरंत। लेवल 1, 2, 3, 4 बहुत सारे लेवल्स हैं, एक एक करके सारे लेवल्स क्रॉस होंगे। देखो ट्रेडिंग में अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना है ना, सिंपल है, जैसे जैसे आपका रिस्क एपेटाइट बड़ा होगा, अगर आप 2000 का लॉस आज एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो आप 4-5 हजार का प्रॉफिट भी देख पाते हो। जैसे जैसे यही लॉस आपका मान लो एक दिन में 20,000 एक्सेप्ट कर पाओगे, देख पाओगे, तो प्रॉफिट भी आपका 30 से 40,000 पहुंच जाएगा। आज अगर आप किसी का पोजीशन देखते हो, मान लो वो 1 लाख एक ट्रेड में कमा रहा है, तो उसका रिस्क भी देखो कि वो मार्केट में 50,000 से 1 लाख, 1.5 लाख देने के लिए भी रेडी है। वही आदमी इतना पैसा बना सकता है। तो प्रॉफिट को मत देखो कि 1 लाख का प्रॉफिट कब बनेगा। आप देखो मेरा डे रिस्क, मेरा स्टॉप लॉस 1 लाख का किस दिन बनेगा। जिस दिन आपका स्टॉप लॉस 1 लाख का बन जाएगा ना, उस दिन आपका टारगेट भी, आपका प्रॉफिट भी 2-3 लाख का बन जाएगा। अभी आपका स्टॉप लॉस है 2,000 का, इसलिए आपका टारगेट भी है 3 से 4 हजार का। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।